आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया की विवेचना कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह क्या होती है? एक जैविक प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, एक जैविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जल रहता है वह पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में वाष्पीकृत होता है। जो जल रहता है वह जो पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग, वहां से क्या होता है, वहां से जो जल रहता है वह जल वाष्प के रूप में क्या होता है? वाष्प के रूप में वाष्पीकृत होता है। क्या हो जाता है? वाष्प के रूप में वाष्पीकृत होता है। तथा यह प्रक्रिया पूर्णतः किसके द्वारा होती है? यह रंध्रों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा होती है। तथा इसमें नियंत्रण करती है इसका रक्षक कोशिकाएं। जो रक्षक कोशिकाएं रहती है वह इसका नियंत्रण करती है। तथा जो जीवित पादप होते हैं उन्हीं में ही होता है वाष्पोत्सर्जन। यानी कि यह प्रक्रिया जीवित पादपों में होती है। ठीक है, जीवित पादपों में यह प्रक्रिया होती है। तो आइए इसकी जो क्रियाविधि होती है वह मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया दिन में होती है, क्योंकि जो दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। उस प्रकाश संश्लेषण में वो जो मुक्त CO2 रहते हैं उसका उपयोग करके क्या बनाया जाता है? जो रक्षक कोशिकाएं रहती है, जो रक्षक कोशिकाएं रहती है उनका माध्यम कैसा हो जाता है? उनका माध्यम हो जाता है क्षारीय। क्या हो जाता है? उनका माध्यम हो जाता है क्षारीय, यानी कि जो स्टार्च रहता है वह बदल जाता है शर्करा में। क्या हो जाता है? स्टार्च बदल जाता है शर्करा में। और शर्करा क्या रहती है? जल में घुलनशील रहती है। ठीक है, जिसके द्वारा जो द्वार कोशिका रहती है, यह जो द्वार कोशिकाएं हैं, यह जो द्वार कोशिका है अंदर की, यह द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? द्वार कोशिका पतली बाहरी भित्ति की ओर क्या हो जाती है? पतली बाहरी भित्ति से फैलती जाती है। मतलब जो बाहरी भित्ति की तरफ क्या हो जाती है? यह फैल जाती है। अर्थात यह क्या हो जाती है? खिंचने लग जाती है। और जो रंध्र रहते हैं वह क्या कर जाते हैं? वह रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरी हो जाती है। क्योंकि क्या हो जाता है कि जो द्वार कोशिका रहती है, जो यह द्वार कोशिका है, उनका जो परासरण दाब रहता है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह क्या है? यह केंद्रक है, आंतरिक झिल्ली तथा बाहरी झिल्ली। तो क्या हो जाता है कि जब परासरण दाब बढ़ता है द्वार कोशिका का या कि रक्षक कोशिका का, तो क्या हो जाता है कि जो कोशिका रहती है वह स्फीति अवस्था में आ जाती है, रंध्र खुल जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। और जब रात्रि में क्रिया होती है, क्योंकि रात्रि में क्या होता है, सूर्य नहीं होता है, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, तो जो रात्रि में जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? CO2 का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? जो रक्षक कोशिका क्या हो जाती है? कोशिका द्रव्य में घुल जाते हैं। यानी कि जो माध्यम रहता है वह कौन सा हो जाता है? वह माध्यम हो जाता है अम्लीय। और जो शर्करा रहती है उसका परिवर्तन हो जाता है स्टार्च में। क्या हो जाता है? उसका परिवर्तन हो जाता है स्टार्च में। और स्टार्च जो कि पानी में अघुलनशील होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? जो द्वार कोशिका यानी कि जो रक्षक कोशिका है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जो परासरण दाब होता है वह हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? परासरण दाब घट जाता है, जिसके कारण यह जो द्वार कोशिका हो जाती है यह हो जाती है बंद। क्या हो जाती है? जो द्वार कोशिका रहती है वह हो जाती है बंद, जिसके कारण क्या हो जाता है? जो जल रक्षक कोशिका की तरफ सहायक कोशिका में चला जाता है। जल किधर चला जाता है? सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। और क्या हो जाता है कि जो शथल अवस्था में आ जाती है, जो कोशिका रहती है वह शथल अवस्था में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है। अर्थात जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह दिन में होती है और कैसे होती है वह रंध्रों के ऊपर निर्भर करती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।